जय गुरुदेव। पुस्तक के इस भाग में जिन घटनाओं का वर्णन है वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज द्वारा हस्तलिखित मैटर से ली गई हैं। जय गुरुदेव। अज्ञान अवस्था में वैराग पैदा हुआ, तब इच्छा हुई कि महात्मा का सत्संग करूं। सब महात्मा भभूति लगाते हैं, ये इतना कष्ट क्यों उठाते हैं। मैं प्रथम में प्रयागराज गया। माघ का महीना था, स्नान हो रहा था। दूर दूर से महात्मा व गृहस्थ आए हुए थे। राम भजन कीर्तन व सत्संग करते हुए नजर आते थे। जब मैं कभी संगम पर पहुंचता था और महात्माओं के झुंड में पहुंच जाता था, कुछ देर तक उनकी मूर्ति देखता था। जटा बड़ी बड़ी, भभूत लगाए हुए, कोई गेरुआ कपड़ा पहने हुए नजर आते थे। उनकी वेशभूषा देखकर वैराग्य पैदा होता था। जब वैराग्य होता था तो मनोभाव में यही आता था कि जंगल में चला जाऊं और एकांत गुफा में बैठकर भजन करूं। परंतु यह विचार बीच में उठ जाता था कि जंगल में खाना कपड़ा कौन देगा। फिर विचार हुआ कि जो इनको देता है वही हमको भी देगा। कभी कभी प्रयाग में महात्माओं के पास रात में रुक जाता था और रसोई के बर्तन लेकर साफ करता था। महात्मा देखकर बहुत प्रसन्न होते थे, परंतु न वे कुछ कहते थे और न मैं महात्माओं से कुछ मांगता था। उसी दरमियान जब महात्मा शयन करने लगे, रात्रि में उसी समय मैं चुपके से उनके पैर पकड़कर दबाने लगता था। महात्मा कहते कि कौन है, आंखों से देखा तो चुप हो जाते। अपने हृदय में बहुत प्रसन्न होते थे और यह मुंह से उच्चारण करते हुए आशीर्वाद देते जाते थे कि शिष्य इन्हीं की तरह का होना चाहिए। सेवा करते हुए अनेक भावों की जागृति हुआ करती थी। विचार आते थे कि क्या वस्तु महात्माओं के पास होती है, किस तरह भजन करते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, इत्यादि इत्यादि भावनाएं उठा करती थी। देखकर क्रिया करने की तीव्र उत्कंठा हुआ करती थी। जब कभी महात्मा किसी के प्रति क्रोध करते थे, उस वक्त विचार उठता रहता था कि महात्माओं को क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध महापाप का चांडाल रूप होता है। नित्य प्रति सेवा करता रहता था, आशीर्वाद सभी के प्राप्त किया करता था, परंतु चुपचाप रहने का स्वभाव बनता जा रहा था। किसी महात्मा के प्रति भेदभाव नहीं समझता था। हर जाति के महात्माओं की सेवा हेतु लालसा उत्पन्न हुआ करती थी। सेवा करते वक्त थकावट का नाम निशान भी मालूम न होता था। सेवा करते समय अपना सौभाग्य समझता था। दिन प्रतिदिन शुद्ध भाव की वृद्धि होती जा रही थी। किसी किसी महात्माओं को हमारी सेवा अति पसंद आती थी, तो महात्मा कह भी दिया करते थे कि तुम हमसे मंत्र ले लो और सुमिरन करना प्रारंभ कर दो। एक दिन भाव आया कि महात्मा से मंत्र ले लूं, परंतु उसी रात्रि में महात्मा अपने शिष्य से बात कर रहे थे कि ये लड़का तंदुरुस्त है, सेवा करता है, खाना बनाएगा और सारे खेमे की सेवा करेगा। महात्मा जी कहते हैं कि यह जाहिर कैसे करूं कि यह बालक हमारा शिष्य है। शिष्य गुरु से बोला कि एक बात गुरुजी, आप हमारी मान लें, यह आपका शिष्य होगा और शिष्य आपका सुयोग्य निकलेगा। आप शिष्य के पीछे 500 रुपया खर्च करें और महात्माओं को कह दें कि हमने एक शिष्य किया है, इसके मंत्र लेने की खुशी में भंडारा किया है। जब मैंने गुरु चेला की बात रात्रि में सुनी तो उस दिन की रात्रि में नींद नहीं आई और विचार करता रहा कि क्या करूं। ऐसा न हो जाए कि ये महात्मा मुझे उपदेश दे दें और मेरे लिए भंडारा कर दें। तीसरे दिन विचार आया कि मालूम होता है कि मैं यहाँ धोखे में फंस जाऊंगा और कुछ प्राप्त न होगा। दूसरे दिन और महात्मा के पास चला गया और दूसरे महात्मा की सेवा करने लगा। जिस महात्मा की सेवा करता वह बहुत पछताते और अफसोस करते हैं कि हमारा शिष्य दूसरे महात्मा के हाथ में चला गया। महात्मा जी ने बुलाया, कहा कि बच्चा तुम्हें खाने की तकलीफ है। मैंने कहा कि नहीं। महात्मा बोले कि मैं तुम्हें घी दूध खाने को दूंगा, तुम हमारे पास से मत जाओ, तुम्हारे जाने से मुझे बहुत कष्ट होगा। परंतु उन महात्मा का उपदेश हमारे चित्त में नहीं लगा
और आखिर में मैंने उन महात्मा को छोड़ दिया। परंतु रात्रि में मैं चुपके से उनकी सेवा कर जाया करता था और दूसरे महात्मा के पास सोता था। मैं प्रयागराज में जिस जगह रह रहा था वहाँ पर महात्माओं का कैंप लगा हुआ था। वहाँ एक उदासी महात्मा थे। मैं उनके कैंप में पहुँचा और चुपचाप एक स्थान पर बैठ गया और सारी रात्रि उस कैंप में बगैर खाए हुए पड़ा रहा। परंतु उन उदासी महात्माओं में से किसी ने खाने तक के लिए न पूछा। जब सवेरा हुआ तो मैं देखता हूँ कि खाने के बर्तन गंदे बड़े हंडे रखे हैं। उनके पास गया और उन बर्तनों को मांजने लगा। बहुत से लोग देखते हैं, कुछ कहते नहीं। 2 घंटे में सारे बर्तन मलकर साफ कर दिए। उसके बाद वहाँ के महंत नाराज होते हुए अपने टेंट से बाहर आए और कहते हैं कि तुम लोग अभी तक सोते हो, बर्तन सारे गंदे पड़े हैं, रसोई कब बनेगी। एक महात्मा जो बाहर से आकर उस कैंप में ठहरे हुए थे, उन्होंने कहा कि एक शिष्य आपका बहुत मेहनती है जिसने सारे बर्तनों को साफ कर दिया। महंत जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले, ऐसा कौन शिष्य है जिसने यह काम किया। मेरे पास आए और महंत जी मुझसे कहते हैं कि तुमको रात्रि में कैंप में देखा था, तुम वही हो। मैंने कहा कि महाराज मैं वही हूँ। महंत जी पूछते हैं, तुम कहाँ से आए हो। मैंने कहा कि मैं महात्माओं के दर्शन हेतु आया हुआ हूँ। भाग्य हमारे होंगे जो मैं आप जैसे पुरुषों का दर्शन कर रहा हूँ। महात्मा जी बोले, तुम ठहरो। मैं उन्हीं उदासी महात्मा जी के कैंप में पड़ा रहा, परंतु फिर भी दिन में खाने के लिए न पूछा। जब शाम हुई तो दूसरे महात्मा के कैंप में पहुंचकर उनके भंडार घर के बर्तनों को साफ करके उसी कैंप में आ गया। एक महात्मा उदासी बाहर खड़े थे। बोले कि इस बालक ने खाना खाया है या नहीं। मुझे बुलाकर पूछा कि तुमने प्रसाद पाया है। मैंने हाँ तो नहीं किया, परंतु ये कहा कि मेरी शक्ल से आप पहचान सकते हैं। उसी वक्त जब महात्मा जी से बात हो रही थी कि दूसरे कैंप के महात्मा जी आ पहुँचे। कहा कि मैं आपको कई कैंपों में तलाश करता हुआ आया हूँ, आप बगैर भोजन किए हुए क्यों चले आए हैं। हमारे महात्मा जी अत्यंत दुखी हैं, आप चलें भोजन कर लें। कैंप वाले महात्मा जी भी कहने लगे कि यहीं पर भोजन करेंगे, आप महात्मा जी से कह देना। दोनों महात्माओं में कुछ कटु शब्दों में बात हो गई। मूल मुझे भोजन कैंप में ही करना पड़ा, पर महात्माओं में द्वेष भाव प्रकट सा मालूम होता था। शाम हुई कि मैं अखाड़ों में पहुंचा और इसी तरह की सेवा करने लगता था। मूल 1 माह में मुझे सब महात्मा जानने लगे और मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। मुझे दिन प्रतिदिन परमार्थ का शौक बढ़ता जाता था और महात्माओं की सेवा का भाव दृढ़ होता जाता था। सदाचारी विचार उठता रहता था कि जितनी सेवा का अवकाश मिले उतना ही करूं। हमारी सेवा का परिणाम यह हुआ कि महात्माओं में लड़ाई हो गई। अब मैंने यह देखा तो वहाँ से चल पड़ा और चित्रकूट पहुँचा। चित्रकूट में जानकी कुंड है, वहाँ महात्मा बहुत से रहते हैं। एकाएक यह विचार हुआ कि गुरु करना चाहिए। हमने अभी गुरु किया नहीं है, मैं कैसे भजन करूं क्योंकि रास्ता तो मालूम नहीं है। एक महात्मा जी के पास पहुंचा तो उनसे प्रश्न जिज्ञासा रूप में किया कि महाराज कुछ मंत्र बता दें ताकि मैं पूजा करने लगूं। महात्मा जी बोले कि बच्चा, अभी तुम्हें महात्माओं की लंगोटी खींचनी होगी, अभी तुमने क्या किया है। सेवा भाव तो हमारा रहा ही करता था और मैं सेवा करता रहता था। मुझे किसी भेष के महात्मा मिले पर गुरु करने की लालसा उत्पन्न हो गई। इसी तलाश में एक महात्मा कबीर पंथी मिले। उन्होंने कहा, तुम सतगुरु की तलाश करना जो तुम्हें शब्द का रास्ता बता दे, और किसी को गुरु मत करना, इतना जरूर याद रखना। चित्रकूट से एक महात्मा जी के साथ द्वारका चला आया। जब द्वारिका पहुंचा तो इच्छा हुई कि भगवान का दर्शन करूं। मैंने वहां सबसे पूछा कि यहाँ भगवान रहते हैं, मुझे उनका पता बता दे, मैं उनसे बात करूंगा। द्वारिका के लोगों ने कहा कि भगवान तो केवल भाव में है, उनका दर्शन नहीं होता है, तुम मूर्ख मत बनो। मुझे उन महात्मा जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसी बीच में एक आदमी आया और कहता है कि बच्चे तुम क्या पूछते हो,
मैंने कहा कि भगवान को ढूंढ रहा हूँ। उस आदमी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भगवान का तुम दर्शन चाहते हो तो किसी संत में होकर करो, और वही संत तुम्हें शब्द का रास्ता देकर भगवान का दर्शन करावेंगे। तुम किसी के बहकावे में मत आना। यदि तुम्हारी ये खोज रही तो जरूर एक दिन दर्शन होगा। फिर मैं द्वारिका से सुदामापुरी पहुंचा। वहाँ भी यही पूछा कि यहाँ सुदामा नगरी है, शायद भगवान यहाँ होंगे। किसी ने कहा कि तुम गिरनार पहाड़ पर जाओ, जहाँ पर दत्तात्रेय जी ने ज्ञान गुरु द्वारा प्राप्त किया था। मैं गिरनार पर्वत पहुँचा, गुफा गुफा तलाश की, परंतु कभी भी आभास मालूम न हुआ कि भगवान का दर्शन होगा। मैं गिरनार में 15 दिन तक रहा, जिसमें मुझे केवल 7 दिन भोजन मिला और दिन फाका किया। मेरी हालत बहुत अजीब हो चुकी थी। मैं गम के मारे पागल सा हो रहा था। 2 महात्माओं ने कहा कि तुम डाकोर जाओ, जो कि अहमदाबाद के पास है, वहाँ भगवान का दर्शन साक्षात्कार में होगा। मैं डाकोर पहुँचा। जिस वक्त मंदिर खुला था उसी बहुत वक्त से पहुँचा था। हर चंद कोशिश की कि मंदिर में पहुंचकर दर्शन करूं, परंतु पैसे न होने के कारण दर्शन से वंचित रह गया। जो पैसा पंडों को दे दिया करते थे वही दर्शन करते थे। निराश अवस्था में एक मंदिर में पड़ा था। पुलिस ने रात्रि में उठाकर भगा दिया। मैं स्टेशन पहुंच गया और बिना पैसे के गाड़ी में सवार हुआ। दूसरे दिन उज्जैन नगरी में पहुंचा। पंडित, पंडा, दुकानदार आदि लोगों से पूछा कि यहाँ भगवान मिलेंगे। जब लोग सुने तो यही कहते थे कि लड़का पागल हो गया है, भगवान का दर्शन किसने किया है। इसी निराशा में एक आदमी ने कहा कि तुम 8 दिन से पड़े हो, तुमने किसी को गुरु बनाया? मैंने कहा कि मैंने गुरु नहीं किया। उस आदमी ने मुझे बैठाल कर 3 घंटे तक समझाया कि तुम हमारे कहने से किसी को गुरु बना लो। मैंने कहा कि गुरु किसको करूं? तब उस सज्जन ने समझाया कि आप नाम भेदी गुरु को करें और किसी को नहीं। जब मैं उज्जैन से निराशा में चला तो दतिया पहुंचा। वहां आकर बीमार पड़ गया और इस कदर बीमार हुआ कि हमारे बचने की आशा न रही। उसी बीमारी में कोई भी मदद नहीं करता था। एक माता सुबह और शाम को दूध पिला जाया करती थी। उस माता का प्यार वास्तव में माता और बच्चे का होता है, वही था। किसी किसी दिन दवाओं का काढ़ा बनाकर पिला जाती थी। 24 दिन तक बीमार रहा। उस माता ने अपनी सेवा से मुझे खड़ा कर दिया। मुझसे कहा उस माता ने कि मैं गरीब हूँ, भगवान ने मुझे इस योग्य नहीं बनाया है, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। हमारे निर्मल प्रेम के आशीर्वाद से आगे बहुत सुखी रहोगे। मैं उस माता का आशीर्वाद लेकर और दुर्बलता अवस्था में चल पड़ा। स्टेशन पहुंचकर गाड़ी में बैठ गया और सुबह में मथुरा पहुंचा। मथुरा में एक महात्मा विश्राम घाट के सामने एक बगीची में रहा करते थे। उनके आश्रम में पहुंचा। मालूम हुआ कि महात्मा अच्छे हैं। उनके आश्रम में 1 हफ्ता रहा। जिस दिन से उनके आश्रम में गया था उसी दिन से उन्होंने अपने आश्रम का काम लेना शुरू कर दिया। मैं बीमार था, उस पर उनका कोई ध्यान नहीं था। खाने के वक्त बहुत मामूली खाना दिया करते थे। एक दिन मैं बैठा था और भोजन कर ही रहा था कि महात्मा जी आए। उन्होंने कहा कि आश्रम का काम नहीं किया और खाने बैठ गए। एक चिमटा उसी वक्त मुझे मारा। मैं खाना छोड़कर वहाँ से चल दिया और गोवर्धन पहुँचा। एक गांव में गया। एक माता ने अपने घर में मक्की की रोटियां खिलाई और वह माता पूछती है कि बेटा, इस उम्र में तुमने घर क्यों छोड़ा है? क्या माता पिता गुजर गए हैं? मैंने माता को उत्तर दिया कि माता राम, इस संसार में सिवाय भगवान के कौन है? माता कहती है कि बेटा, भगवान का ध्यान अच्छी तरह करना, एक दिन सबको मरना होगा। उसके बाद मैं मथुरा होता हुआ पंजाब, कश्मीर, श्रीनगर चला गया। वहाँ पहाड़ों में 6 महीने महात्माओं की खोज की, परंतु महान आत्माओं का दर्शन अपने प्रारब्ध कर्मानुसार न हुआ। जब मैं घर से बाहर निकला तो तकलीफ़ों का महान सामना करना पड़ा, जो कि मालिक के हाथ में रक्षा करना होता है, आदमी की ताकत के बाहर है। भूख बर्दाश्त करता था, कपड़ा नहीं मिलता था, कोई आदमी अपने दरवाजे पर ठहरने नहीं देता था।
चोर करार करके गांव से बाहर कर दिए जाते थे। पुलिस तंग किया करती थी। ऐसी हालतें 5 वर्ष तक गुजरती रहीं, परंतु गुरु का दर्शन नहीं हुआ। बड़े कष्ट सहे। यह बात सदा मिलती रहती थी कि तुम सतगुरु ही करना, और गुरु करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा गुरु सतगुरु ही होगा। जय गुरुदेव।